वर्ल्ड पर्पल डे, इसे हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पर्पल कलर के आइटम्स पहनने को कहा जाता है ताकि वो लोगों में अवेयरनेस फैला सकें एंड लोगों के बीच एपिलेप्सी को लेकर जितने भी सोशल स्टिग्मा हैं उनको ख़त्म किया जा सके। एपिलेप्सी एक प्रकार की ब्रेन की बीमारी होती है जिसमें पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है एंड उसकी बॉडी में वायलेंट मूवमेंट्स होने लग जाते हैं। हिंदी में इसे मिर्गी कहा जाता है। इसी एपिलेप्सी से रिलेटेड सोशल स्टिग्मा को दूर करने के लिए वर्ल्ड पर्पल डे मनाया जाता है। नेशनल स्पिनच डे हर साल 26 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बेनिफिट के बारे में अवेयर किया जाता है ताकि वो अपनी डाइट में मैक्सिमम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड कर सकें। रिसेंटली नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सन में एक मैसिव करोनल होल की खोज की है। इस करोनल होल की साइज़ अर्थ के साइज़ से 30 टाइम्स ज़्यादा है। करोनल होल हमें सन के सरफेस में नहीं दिखता, ये एक प्रकार का इमेजिनरी होल होता है जो हमें सन की सरफेस में डार्क ब्लैक कलर में दिखाई पड़ता है। इन करोनल होल की वजह से सन के सरफेस में सोलर विंड की फ्लो फास्ट हो जाती है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इनकी लोकसभा की मेंबरशिप हटा दी गई है। ये केरला के वेयनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनके ऊपर सूरत कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन केस का चार्ज लगाया गया था जिसमें ये कन्विक्टेड पाए गए हैं। इनके ऊपर ये चार्ज इसलिए लगाया गया था क्योंकि इन्होंने मोदी सरनेम पे नेगेटिव रिमार्क्स दिए थे। इनको सूरत कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने गिल्टी ठहराया। इनके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 499 एंड 500 लगी है। राजस्थान के कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एंड बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक एक टाइग्रेस छोड़ी गई। इसके अलावा इन टाइगर रिजर्व में गौर एंड वाइल्ड डॉग्स को भी छोड़ा गया। रेबीज डिजीज़ ये एक प्रकार की वायरल डिजीज़ है जिससे ह्यूमंस एंड मैमल्स में एन्सेफेलिटिस होता है। रेबीज़ को पहले हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता था जिसका मतलब होता है पानी से डर लगना, फियर ऑफ वाटर। रेबीज़ डिजीज़ इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट से एंड उसके स्क्रैच से फैलता है। रेबीज़ डिजीज़ मेनली रेबीज़ वायरस, लीसा वायरस एंड ऑस्ट्रेलियन बैट लीसा वायरस से फैलता है। एनसेफेलिटिस एक कंडीशन होता है जिसमें हमारा ब्रेन फूल जाता है एंड इन्फेक्शन फैलने की वजह से उसमें एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसे ही एनसेफेलिटिस कहा जाता है जो कि रेबीज़ डिजीज़ होने के बाद होता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका मेन एम है रेबीज़ डिजीज़ को प्रिवेंट करना एंड कंट्रोल करना। इसी दौरान एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि वो डॉग के पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, साथ ही साथ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को इम्प्लीमेंट करें। NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसका मेन पर्पस है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की मदद से पावर जनरेट करना। इनका मेन गोल है क्लीन पावर जनरेट करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन एक मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के फरीदाबाद में है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन NHPC के चेयरमैन हैं राजीव कुमार विश्नोई। इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल ने NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन को परमिशन दे दिया है कि वो सेटी रिवर 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। सेटी रिवर 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा एंड इस प्रोजेक्ट को नेपाल के डोटी एंड अचाम डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रिवर का नाम याद रखना, सेती रिवर। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसका काम है इंडिया के सिविल एविएशन को रेगुलेट करना। DGCA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के डायरेक्टर जनरल हैं विक्रम देव दत्त। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 15% पायलट्स वुमेन हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5% वुमेन ही पायलट्स हैं। NPS नेशनल पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नेशनल पेंशन स्कीम स्टार्ट किया था।
इसके बाद इस स्कीम को सभी सिटीजन्स के लिए ईयर 2009 से स्टार्ट कर दिया गया एंड इसका बेनिफिट सिर्फ वो सिटीजन उठा पाएंगे जिनकी एज होगी 18 साल से 65 ईयर्स के बीच। ये एक वॉलेंट्री एंड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम है। इस एनपीएस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इस स्कीम में आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल नहीं आते। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक कमेटी बनाने का अनाउंसमेंट किया है। ये कमेटी नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ चेंजेस प्रपोज करेगी। इस कमेटी को चेयर करेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी, जो इस पेंशन के इशू को ध्यान से देखेंगे एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की जो नीड है उसे भी ध्यान में रखेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम को ईयर 2009 से हर एक इंडियन सिटीजन के लिए वॉलेंट्री बेसिस पे स्टार्ट किया गया था। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है एंड इन बॉन्ड्स को जारी करने के बाद जो पैसे मिलते हैं उन पैसों को उन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जिसकी मदद से कार्बन इंटेंसिटी को कम किया जा सके। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को क्लाइमेट बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। टारगेट मैच्योरिटी फंड की मदद से इन्वेस्टर्स डेब्ट फंड में होने वाले रिस्क को पहले ही जान सकते हैं, क्योंकि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को फंड्स के मैच्योरिटी डेट से अलाइन कर दिया जाता है, जिसकी मदद से इन्वेस्टर्स आने वाले रिस्क को नेविगेट कर सकते हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड को आप एक पैसिव डेब्ट फंड बोल सकते हो, जिसकी मदद से अंडरलाइंग बॉन्ड इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है। HDFC म्यूचुअल फंड्स ने इंडिया का पहला टारगेट मैच्योरिटी फंड्स ट्रैकिंग सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लाने के लिए फाइल किया है। इन दो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स ट्रैकिंग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का नाम होगा, पहला HDFC निफ्टी इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जनवरी 2022 इंडेक्स फंड एंड दूसरे का नाम होगा HDFC निफ्टी इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जनवरी 2033 इंडेक्स फंड। वायाकॉम 18, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है, इसने मोटो जीपी के राइट्स सिक्योर कर लिए हैं, जिन्हें जियो सिनेमा एंड स्पोर्ट्स 18 के प्लेटफॉर्म में स्ट्रीम किया जाएगा। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप एक मोटरसाइकिल रेसिंग कंपटीशन है। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन 2023 में टोटल 21 रेसेस होंगी 18 कंट्रीज़ में, जिसका 14th राउंड इंडिया में होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप की कोई इवेंट कराई जा रही है। इंडिया में इस मोटो जीपी चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करवा रही है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स। फेमस फिल्म मेकर प्रदीप सरकार, इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 2005 में विद्या बालन के साथ अपनी पहली मूवी बनाई थी, जिसका नाम था परिणीता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करूर वैश्य बैंक के ऊपर 230 लाख रुपीस की पेनाल्टी इम्पोज की है। करूर वैश्य बैंक ने आरबीआई को कुछ फ्रॉड अकाउंट्स के बारे में रिपोर्ट नहीं किया था, इस वजह से करूर वैश्य बैंक के ऊपर पेनाल्टी इम्पोज की गई। इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, इसे हर साल 25 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एबॉर्शन के अगेंस्ट जितने भी स्टेप लिए जाते हैं उन सभी को रिस्पेक्ट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। इस दिन पोप जॉन पॉल II को याद किया जाता है, जिन्होंने एबॉर्शन के मेडिकल प्रोसीजर का विरोध किया था। इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड 2023 का थीम था द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन येट टू बी बॉर्न। नॉर्थ कोरिया, जिसका ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये कंट्री ईस्ट एशिया में है। ये नॉर्थ में चाइना एंड रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है एंड साउथ में साउथ कोरिया के साथ। 1910 में कोरिया को जापान के एम्पायर ने एनेक्स किया था। बाद में कोरिया 1945 में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, एंड इसकी जो डिवाइडिंग बॉर्डर है उसे कहा गया 38th पैरेलल। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन एंड इसकी कैपिटल है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया ने एक नया अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल अटैक ड्रोन का टेस्ट किया है एंड ये टेस्ट नॉर्थ कोरियन मिलिट्री द्वारा किया गया। आसाम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। आसाम के ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच पीकॉक आइलैंड में आपको उमनंदा टेम्पल देखने को मिलेगा। आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामीज एंड बोरो। पूरे एशिया में सबसे पहली बार ऑयल ड्रिलिंग आसाम में हुआ था। आसाम का कैपिटल है दिसपुर। आसाम का ऑफिशियल बर्ड है वाइट विंग डक एंड इसका ऑफिशियल एनिमल है इंडियन राइनोसरस। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं
हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने असम के सिविलियन अवार्ड्स को 21 पर्सनैलिटीज़ को दिया। असम के 3 इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, असम वैभव, असम सौरभ एंड असम गौरव। असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव। ये अवार्ड असम के फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर तपन कुमार साकिया को दिया गया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने कैंसर केयर के लिए दिया है। ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास स्पेशल ट्रेनिंग है कैंसर को ट्रीट एंड डायग्नोस करने की, उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। असम का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम सौरभ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मानसुख मंदाविया ने स्टॉप ट्यूबरक्यूलोसिस पार्टनरशिप के 36th बोर्ड मीटिंग को चेयर किया। इस इवेंट के दौरान एक अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट को भी लॉन्च किया गया। इस रिपोर्ट का नाम था टीबी अफेक्टेड कम्युनिटीज एंड सिविल सोसाइटी प्रायोरिटीज टू क्लोज द डेडली डिवाइड। एशियन हॉकी फेडरेशन, ये एशिया में फील्ड हॉकी की गवर्निंग बॉडी है। इसे 1958 में एशियन गेम्स जो कि टोक्यो में हो रहे थे उस दौरान इसे बनाया गया था। इसी समय एशियन गेम्स में पहली बार हॉकी खेला गया था 1958 में। एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मलेशिया के कोलालमपुर में है। एशियन हॉकी फेडरेशन के करंट प्रेसिडेंट हैं फूमियो ओगुरा। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 को सक्सेसफुली होस्ट करने के लिए हॉकी इंडिया को एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को रिसीव किया हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह ने। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि उड़ीसा के राउरकेला में है, ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने इंडिया का पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। इस फिल्म फेस्टिवल में 9 कंट्रीज़ के 11 फिल्म्स को स्क्रीन किया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रॉ जूट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अप्रूव किया। रॉ जूट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा 5050 रुपीज़ पर क्विंटल ऑफ रॉ जूट। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन पे रखा गया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 52nd सेशन में डॉक्टर एम ए हसन द्वारा एक बुक लॉन्च की गई। इस बुक का नाम था वॉर एंड वुमेन। इस बुक में 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी ने वुमेन्स के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट, टॉर्चर एंड जो किलिंग्स की थी उन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है। आफ्स्पा एक्ट 1958। आफ्स्पा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्टेट्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी गई है। इस एक्ट को सबसे पहली बार 1958 में लाया गया था नागालैंड में जो अपराइजिंग्स हो रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए। त्रिपुरा ने 2015 में आफ्स्पा एक्ट को हटा दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में मेघालय से आफ्स्पा एक्ट को हटा दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड के कुछ पार्ट्स में 6 महीनों के लिए आफ्स्पा एक्ट 1958 को लागू किया है। आफ्स्पा एक्ट का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट एंड किसी भी प्रीमाइसेस में छानबीन कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। 2022 में यूनियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के चैंगलैंग, तिरप एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया था। इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डॉन ई मूरे की मृत्यु हो गई। इन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग को रिवॉल्यूशनाइज किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 13.71 किलोमीटर के मेट्रो लाइन का इनॉग्रेशन किया। इस मेट्रो लाइन का नाम है व्हाइट फील्ड टू कृष्णाराजापुरम मेट्रो लाइन। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चिक्काबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एंड श्री सत्या साई राजेश्वरी मेमोरियल ब्लॉक, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होंगे, इनका भी इनॉग्रेशन किया गया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने डेटा सिक्योरिटी के लिए इनके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के लिए टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड जितने भी रिक्रिएशनल सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको बैन किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फ़ोन एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस से।
सराउंडिंग डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया। यूनाइटेड किंगडम ने भी अपने पार्लियामेंट में अनाउंस किया है कि वो चाइनीज़ बेस्ड ऐप जैसे टिकटॉक को बैन करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हो रहे सीआरपीएफ के 84th रेजिंग डे इवेंट में पार्टिसिपेट किया। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। साथ ही साथ इन्होंने जगदलपुर के सीआरपीएफ पर्सनल्स को ट्रिब्यूट भी दिया। सीआरपीएफ एक फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2006 में बनाया गया था अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आज के ही दिन 26 मार्च 1552 में गुरु अंगद ने अमरदास जी को सिखिज्म का तीसरा गुरु अपॉइंट किया। आज के ही दिन 26 मार्च 1931 में न्यू दिल्ली को ब्रिटिशर्स का नया फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सेंटर बनाया गया। इससे पहले उनका फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सेंटर था कैलकाटा। इस समय किंग जॉर्ज 5 इंडिया के एम्परर थे। इस लेक्चर की पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।